मैंने कहा मुंह खोलिए माँ जी, मुंह खोलिए, गटक जाइए बिल्कुल। भाभी ये क्या तरीका है? ये क्या जोर जबरदस्ती कर रही हैं आप मेरी मम्मी के साथ? दवाई अंदर कीजिए माँ जी। अरे मार डाला मुझे, मेरा पूरा मुंह जला दिया। हाय राम, कोई शक्कर लेकर आओ, कोई गुड़ लेकर आओ। देख लिया बेटा अपनी बीवी की हरकत, ये कोई तरीका है? उसने तेरी माँ के मुंह में ना जाने जबरदस्ती क्या डाल दिया। छोटी यहाँ क्या खड़ी है? जा जल्दी शक्कर लेकर आ माँ के लिए। हाँ भैया अभी लाती हूँ। किरण ये क्या तरीका है? तुमने मेरी माँ के साथ क्या जोर जबरदस्ती की और मेरी माँ को तुमने क्या खिला दिया? अरे जहर खिला दिया बेटा, जहर खिला दिया इसने। ये तो मेरी जान लेना चाहती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी माँ को मारने की कोशिश करो। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और तुम्हें जेल की हवा खिलाता हूँ। माँ आप चिंता मत करो, मैं भी डॉक्टर बुलाता हूँ। विनोद जी, मैं आपकी माँ को मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि ये कड़वी दवाई वाला चूर्ण है जो मैं आपकी माँ को खिला रही थी, क्योंकि सुबह से इन्हें एसिडिटी हो रही थी। लो माँ, शक्कर खा लो। बहू ये कोई तरीका है? पापा जी, कड़वी दवाई खिलाने का यही सही तरीका है, क्योंकि माँ जी सीधे सीधे खा नहीं रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे ऐसे खिलाना पड़ा। अरे बेटा, ये तो सिर्फ दिखावा है, बहाना है कड़वी दवाई का। असल में ये मुझ पर अपना सारा गुस्सा उतार रही थी, इसीलिए देखा तुमने कैसे जबरदस्ती इसने मेरा मुंह दबा कर रखा था। हाँ भैया, भाभी तो गुस्सा उतार रही थी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मूवी देखने चली गई थी ना, इसी बात का गुस्सा भाभी माँ के ऊपर उतार रही थी, क्योंकि माँ ने मुझे रेडी होने को कहा था। क्या किरण, तुमने ऐसा किया कल घर में? देखिए, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, बस मैंने माँ जी को कचौड़ी और समोसे खाने को मना किए थे, लेकिन उन्होंने बाहर से बुलाकर करीब 8-10 कचौड़ी और समोसे खा लिए, इसलिए इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था और सीधे सीधे ये कड़वी दवाई पी नहीं रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। अब आपको मानना है तो मानिए और नहीं मानना है तो मत मानिए। वैसे भी मैं आप लोगों के लिए कितना ही कुछ कर लूं, लेकिन आप लोग हमेशा मुझे बाहर वाली ही समझते हैं। देखा बेटा, कैसी जबान चलती है इसकी, कैंची की तरह चक 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 चक। ये कल का गुस्सा उतार रही है बेटा। असल में जैसे मुझे पता चला कि किरण तुम्हारे साथ मूवी देखने जा रही है, तो मैंने सोचा कि छोटी भी चली जाएगी, इसी बहाने वो भी घूम कर आ जाएगी। बस मैंने इतना ही कहा कि छोटी को साथ लेकर जाओ, इसीलिए बहू इतनी तमतमाई हुई सी वापस आई और ढंग से हमसे बात तक नहीं किया उसने, और तो और खाने के लिए भी नहीं पूछा, इसलिए गुस्से में आकर मैंने बाहर से कचौड़ी और समोसे बुलवाए थे। हाँ बेटा, बहू की अकड़ ढीली करो, बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा कर रखा है तुमने। ठीक है पापा, देखता हूँ मैं। किरण ये क्या तरीका है? तुम्हारा व्यवहार दिन पर दिन मेरे घर वालों से कितना बुरा होता जा रहा है। और तुमने कल माँ को खाने के लिए क्यों नहीं पूछा? आपकी माँ साफ साफ झूठ बोल रही है। मैं थाली सजा कर ले गई उनके पास, लेकिन उन्होंने कह दिया कि तू ही ठूस ले खाना। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी माँ झूठ बोल रही है? नहीं, आपकी नजरों में तो मैं ही झूठी हूँ, आपकी माँ क्यों झूठ बोलेंगी? तुम इसी बात से नाराज हो ना कि कल छोटी हमारे साथ मूवी देखने चली गई थी? क्यों, आपको गुस्सा नहीं आया था क्या? आप भी तो मुझसे मैसेज में पूछ रहे थे ना कि मैं छोटी को लेकर क्यों आ गई। हाँ मैंने सिर्फ पूछा, लेकिन गुस्सा नहीं किया। हम फिर कभी चलेंगे साथ में। कभी नहीं जा सकते, कभी भी कहीं भी जाने के लिए निकलो तो या तो आपकी मम्मी साथ में आ जाती है या फिर छोटी को भिजवा देती है। और ऐसा नहीं है कि छोटी अपनी सहेलियों के साथ कहीं निकलती नहीं, हर दूसरे दिन कहीं न कहीं वो घूमने फिरने जाती ही रहती है। उसके बावजूद वो हमें कभी कोई प्राइवेसी नहीं देती, एक मौका नहीं छोड़ती। जब भी पता चलता है कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं तो वो पहले ही तैयार होकर आ जाती है, और वो नहीं भी आई तो माँ जी से तैयार करवा देती है। अरे 1.5 साल हो गए हमारी शादी को, हनीमून के अलावा आप ही बताइए कोई ऐसा मौका या कोई ऐसी जगह जहाँ हम छोटी या फिर माँ जी के अलावा गए होंगे। देखो किरण, बात चाहे जो भी हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ बहन या पापा के साथ बुरा बर्ताव करो। अच्छा, आपको इन सब बातों से तो बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे साथ जो बुरा व्यवहार होता है, मुझे जो अपशब्द बोला जाता है, वो आप चुपचाप सुन लेते हैं, चुपचाप देख लेते हैं, तब आपको कभी बुरा नहीं लगता। तब तो आप कभी अपने घर वाले से नहीं कहते कि आपके घर वाले आपकी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव ना करें। ये बताइए कि आपके दिल में, आपके घर में या आपकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है या नहीं? मैं सबके लिए कितना अच्छा करती हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा मुझे ही दोषी दिया जाता है। हर बात के लिए मुझे ही दोषी करार दे दिया जाता है। किरण, बेकार में तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो। मैं तुमसे बस इतना कहता हूँ कि तुम मेरे घर वालों के साथ बुरा बर्ताव मत किया करो, क्योंकि मुझे ये सब देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे साथ बुरा बर्ताव होता है, वो देखना आपको पसंद है? देखो किरण, मैं बात को यहीं खत्म करना चाहता हूँ और चैन से सोना चाहता हूँ। हाँ सो जाइए, लेकिन कल मेरी सहेलियाँ आने वाली है तो उनके साथ मैं कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे कल कुछ रुपए देकर ही ऑफिस जाना। ठीक है। ये है किरण और विनोद। किरण और विनोद की शादी को लगभग 1.5 साल हुए हैं। वैसे विनोद का व्यवहार तो किरण के प्रति ठीक ठाक ही है, लेकिन विनोद के माँ बाप और बहन का व्यवहार किरण के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विनोद के माँ बाप और बहन को लगता है कि विनोद कमा रहा है और किरण मजे से रुपए उड़ा रही है।
इसीलिए हमेशा विनोद के घर वाले विनोद से किरण की चुगली ही करते रहते हैं और वो लोग बस यही चाहते हैं कि किरण और विनोद के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा हो। जब भी किरण और विनोद के बीच में किसी बात को लेकर बहस होती या लड़ाई झगड़े होते तो विनोद के घर वाले बहुत ही खुश हो जाते थे। विनोद इन बातों को नहीं समझता था, लेकिन किरण बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी। दूसरे दिन विनोद किरण को कुछ रुपए देकर ऑफिस चला जाता है तो इधर दोपहर को किरण तैयार होकर घर से बाहर जा रही थी, तभी किरण की सास ने उसे टोका। अरे बहू रानी, आप कहाँ जल्दी चटक मटक होकर किसी को दिखाने जा रही हो क्या ये सब? हाँ बहू, इतनी कड़ी धूप है बाहर, गर्मी में बाहर जाने की जरूरत क्या है, घर में रहो शांति से। अरे पापा, भाभी से घर में बैठा कहाँ जाता है, इन्हें तो बस बाहर जाकर रुपए उड़ाने में ही मजा आता है। मेरा बेटा कमा कमा कर थक रहा है, लेकिन ये रुपए उड़ा उड़ा कर नहीं थकेगी। माँ जी, मैंने इनसे परमिशन ले लिया है और मेरी कुछ सहेली आई हुई है, बस उन्हीं के साथ मैं थोड़ा वक्त बिताने जा रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो छोटी को भी साथ ले जा, अकेले जाने की जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर जगह छोटी को अपने साथ लेकर जाऊँ। अरे मेरी सहेली आई है, मैं उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहती हूँ। वहाँ छोटी का क्या काम है भला? अरे कैसे काम ना है, तू अकेले जाएगी क्या? अच्छा लगता है बहू को ऐसे घर से अकेले जाना? माँ जी, मैं इसी शहर में जा रही हूँ और अकेली नहीं, मेरे साथ मेरी 3 सहेलियाँ हैं और मैं शाम तक लौट आऊंगी और यदि कोई जरूरी काम हो तो आप लोग मुझे फोन भी कर सकती हैं। देखा आपने, देखा कैसे पर निकल आए हैं इसके, कैसे मुंह के मुंह पर रटारट जवाब दे रही थी। हाँ ममता, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, समझ में नहीं आता कि हम क्या करें इसके लिए। यह तो दिन के दिन सर पर चढ़कर बैठ रही है। माँ, मैं तो कहती हूँ कि भाभी के मायके में फोन करके बताइए कि कितनी बदतमीजी कर रही है हम लोगों के साथ। अरे उससे कुछ नहीं होगा बेटा, मुझे तो लगता है तेरे भाई को ही भड़काना होगा। हाँ माँ, कुछ तो करना होगा। विनोद को आ जाने दो, शाम को मैं ही बैठकर बात करता हूँ उससे। मैं तो कहती हूँ माँ, शाम को भैया आएंगे ना तो आप खूब रोना धोना नाटक करना कि भाभी ने आपको धक्का मारा है। मुझे मालूम है ये बात सुनकर भैया तो गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे और भाभी की अच्छी खासी कुटाई कर देंगे। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल हमको कुछ नहीं समझती, सब कुछ अपनी मर्जी का चला रही है। सोचा था कि बहू लेकर आऊंगी तो उसे बिल्कुल पैर की जुत्ती बनाकर रखूंगी, लेकिन ये तो माथे पे बैठते जा रही है। अगर इसने विनोद को अपने बस में कर लिया ना तो तेरी शादी में ये 1 रुपया भी खर्च करने नहीं देगी विनोद को। हाँ माँ, सही कहते हो आप, इसलिए देखो भैया को अपनी मुट्ठी पे रखो, क्योंकि माँ मुझे कोई सस्ती सी शादी नहीं करनी है। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग मेरी शादी ऐसे करें कि पूरा शहर देखता रह जाए, क्योंकि ये सब तो पापा के पेंशन से नहीं हो सकता। जब तक भैया रुपए नहीं लगाएंगे तब तक मेरी शादी तो धूमधाम से हो ही नहीं सकती। अरे छोटी, अगर ऐसी बात है तो भाभी से दुश्मनी क्यों, दोस्ती कर लो। अगर भाभी को दोस्त बना लोगी तो भाभी खुशी खुशी तुम्हारी शादी में रुपए खर्च करेंगी। अरे मेघा, तू? हाँ, मैं तो तुझे अपनी सगाई का इनविटेशन देने आई हूँ। क्या तेरी शादी होने वाली है? हाँ, मेरी शादी होने वाली है, वो भी मेरी भाभी के सगे भाई से। क्या तेरी भाभी ने तुझे अपनी भाभी बनाने का फैसला कर लिया? हाँ, और पता है भाभी का भाई एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत बड़े पद पर काम करता है और उसकी सैलरी पता है 7 लाख रुपए महीने है। क्या 7 लाख रुपए महीना? हाँ छोटी, हाँ 7 लाख रुपए महीने, और ये सब ना मेरी भाभी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तू अपनी भाभी के साथ इतने प्यार से रहती है कि वो तुझे अपनी भाभी बनाने का फैसला कर ली? हाँ, मैं अपनी भाभी के साथ बहुत प्यार से रहती हूँ और मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन मेरी किस्मत कहाँ ऐसी, क्योंकि मेरी भाभी तेरी भाभी जैसी नहीं है ना। अरे नहीं यार, देख सब भाभी अच्छी होती हैं, बस हमें अच्छी बनने की जरूरत है। अगर हम उनके साथ अच्छे से रहेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छे से रहेंगी। अच्छा चल ठीक है, सुन, ये जो 5 स्टार होटल है ना मेन मार्केट के पीछे, वहाँ पर अगले संडे को मेरी एंगेजमेंट पार्टी है, तो देख तू जरूर आना, और हाँ अपनी भाभी मम्मी पापा सबको लेकर आना। माँ देखा, इसकी शादी एक करोड़पति लड़के से हो रही है। माँ, ये तो दिखने दिखाने में भी सामान्य रंग रूप की है, लेकिन देखो इसकी भाभी कितनी अच्छी निकली कि उसने इसकी किस्मत चमका दी, वरना ये ठीनी से तो धरी है, इसे कौन मांग लेता। वैसे सही कह रही है बेटा तू, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इसकी शादी इसकी सगी भाभी के भाई के साथ होने जा रही है और इसकी भाभी ही करवा रही है। सच में इसकी भाभी ने तो इसकी किस्मत चमका दी। हाँ मम्मी, लेकिन मेरी भाभी देखो कितनी बुरी है, जो दिन रात हम लोगों से बस लड़ाई ही करते रहती है। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तेरी भाभी का भी तो भाई है ना, जो ऐसे ही किसी शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, उसकी भी पेमेंट कुछ कम नहीं है, वो भी 5-6 लाख रुपए महीने कमाता है। मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि तेरी भाभी के भाई के साथ भी तेरी शादी मैं करवा सकती हूँ। अरे मैं कहाँ ढूंढूंगी, जब घर में ही छोरा है तो मैं शहर में ढूंढा क्यों पीटूं। लेकिन मम्मी,
भाभी कहाँ होने देंगी? भाभी तो मुझे फुटे आंख पसंद नहीं करती, वो तो साफ साफ मना कर देगी। अरे ऐसे कैसे मना कर देगी? अभी हम है ना, हम बात करेंगे। हाँ मम्मी, आप बात कीजिए ना। और देखिए, भाभी को मैं भी मनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सबसे पहले भैया बात करेंगे भाभी से। हो सकता है कि भैया की बात भाभी जल्दी मान ले। हाँ बेटा, और सुन, अपनी भाभी के साथ व्यवहार जरा ठीक ठाक बना कर रख तू। अब तो ये लड़ाई झगड़ा करना, चुगली करना बंद कर दे और भाभी के साथ बना कर चल। हाँ ठीक है मम्मी, शादी होते तक तो मैं भाभी के साथ बना के चल ही लूंगी, लेकिन शादी होने के बाद मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखूंगी। अब तो किरण की ननद छोटी, किरण के भाई विवेक से शादी के सपने बुनने लगी थी, और किरण की सास ने भी बड़ी ही चतुराई से साजिशें रचना चालू कर दी थी। इधर ममता जी ने भी अपने बेटी बहू को मस्का लगाना शुरू कर दिया था कि उनकी बहू उनकी बेटी की शादी अपने भाई से करवा दे। लेकिन किरण को तो छोटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि छोटी भले ही सामान्य रंग रूप की थी, लेकिन उसके अंदर कोई दूसरा गुण भी नहीं था और हमेशा चुगली करती या लड़ाई झगड़े ही करते रहती। क्योंकि छोटी ने अभी तक मोहल्ले में भी किसी से कोई अच्छा संबंध नहीं बनाया था, क्योंकि छोटी हर किसी से लड़ते रहती थी। खैर ममता जी ने सबसे पहले इस बारे में अपने बेटे से बात की और बेटे को मनाया। फिर विनोद ने भी सोचा कि उनकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, और विनोद ने भी इस बारे में किरण से चर्चा की। किरण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए ना जी। किरण, अब हमारी छोटी बड़ी हो चुकी है, वह पूरे 24 साल की हो चुकी है। अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी है मुझे। हाँ जी, लड़कियां कब बड़ी हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। वैसे किरण, माँ कह रही थी कि तुम्हारा भाई भी तो शादी लायक हो गया है ना, क्यों ना हम तुम्हारे भाई विवेक के साथ हमारी छोटी की शादी करवा दे। क्या? विवेक के साथ छोटी की शादी? हाँ किरण, इसमें बुराई क्या है? नहीं जी, ऐसे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन शादी एक तरफा नहीं होती जी। पहले तो हमें विवेक से इस बारे में बात करना चाहिए, और मेरे मम्मी पापा भी तो इस शादी के लिए राजी हो ना। किरण, तुम बात करोगी ना तो तुम्हारे मम्मी पापा कभी मना नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी इकलौती बहन की शादी तुम्हारे भाई के साथ हो जाए। ठीक है, मैं बात करूंगी। ठीक है, तुम जल्दी बात करना, मैं माँ को पता कराता हूँ। इस नक्सड़ी छोटी की शादी मेरे इकलौते भाई से? नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। यह लड़की के अंदर तो घर गृहस्थी संभालने का गुण ही नहीं है, और कितनी मुंहफट और बदतमीज भी है ये तो। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि विवेक कभी छोटी को पसंद नहीं करेगा, और मम्मी पापा भी मेरा रिश्ता यहाँ करके वह तो खुद पहले से पछता रहे हैं, तो कहाँ अपने बेटे का भी रिश्ता इस घर में करेंगे। ये शादी कभी नहीं हो सकती। अरे मैं इस बारे में अपने मम्मी पापा से क्या बात करूँ? क्या कहेंगे वो कि मैं खुद अपने ससुराल वाले से परेशान हूँ और अपने भाई का भी रिश्ता अपने ससुराल में करना चाहती हूँ। लेकिन मम्मी को फोन करके बता जरूर देती हूँ कि मेरे ससुराल में ऐसी बातें चल रही है। हेलो मम्मी। हेलो, कैसी हो किरण बेटा? मम्मी, मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन सुनिए, आपसे ना मुझे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो ना बेटा। मम्मी, मेरे ससुराल वाले चाहते हैं कि मैं अपनी ननद का रिश्ता अपने भाई विवेक से करवा दूं। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसे कैसे मैं उस घमंडी नकचड़ी लड़की को अपनी बहू बना लूं? मैं अच्छे से जानती हूँ वो कितनी मुंहफट है और किसी से कभी उसकी बनती नहीं है। हाँ मम्मी, वो सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कैसे एकाएक मना कर सकती हूँ? अरे तू नहीं कर सकती तो क्या हुआ, हम तो मना कर सकते हैं ना। हमारा इकलौता बेटा है, हम सोच समझ कर उसकी शादी करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। मैं तो अच्छे से जानती थी कि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं माँ जी को कैसे बताऊं कि मेरे मायके वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। अरे छोटी, मैंने तेरे भाई से बात कर ली है, वो तेरी भाभी को मना लेगा और तेरी भाभी अपने इकलौते भाई से तेरा रिश्ता करवा देगी, फिर तू भी एक करोड़पति घर की बहू बन जाएगी। अरे भाभी आप? भाभी मैं तो खुद ही रसोई में आ रही थी आपकी मदद करने। अच्छा, आप मेरी मदद करने आ रही थी आज अचानक से? अरे वो क्या है ना किरण बेटा, मैंने ही छोटी से कहा कि अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, जरा घर के काम काज में अपनी भाभी के हाथ बटाकर थोड़े घर के काम काज सीख ले, इसलिए आ रही थी। अच्छा, जो कल तक रसोई में आकर खड़ी नहीं होती थी, वो आज रसोई में मेरे साथ काम करवाने आ रही थी। गजब मतलबी लोग हैं ये। अरे क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी आप? एक काम करिए ना, आप यहाँ मम्मी के साथ बैठिए, मैं ही जाकर आज रसोई संभाल लेती हूँ। अच्छा किरण बेटा, ये बताओ तुमने अपने मम्मी पापा से बात की क्या इस बारे में? जी मम्मी जी, बात तो की मैंने, लेकिन क्या बेटा? वो मम्मी जी, अभी मम्मी बोल रही हैं कि 1 साल भैया की शादी नहीं करते। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी रुक जाएंगे 1 साल, वैसे भी हमारी छोटी मुश्किल से 24 साल की तो हुई है। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ कि हम कहीं और भी तो रिश्ता देख सकते हैं ना हमारी छोटी के लिए। अरे बहू, कहीं और देखने की क्या जरूरत है, जब तुम्हारा भाई है तो हम दूसरी जगह क्यों ढूंढे?
मैं आज तुम्हारी मम्मी से बात कर लूंगी और कह दूंगी कि हम 1 साल रुकने को तैयार हैं। अरे किरण, तुमने बात की अपने घर वालों से? हाँ जी, वो अभी 1 साल शादी नहीं करते भाई की, ये बोल रही थी मम्मी। कोई बात नहीं, हम 1 साल बात कर लेंगे। अरे मैं बात करती हूँ समधन जी से, समधन जी मुझे थोड़ी ना मना करेंगी। हेलो हेलो समधन जी, राम राम, कैसी हैं आप? राम राम समधन जी, सब बढ़िया है। और आप बताइए, आपकी तबीयत अच्छी है? तबीयत तो ठीक है समधन जी, वो मैं विवेक और छोटी के रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। नहीं समधन जी, माफ कीजिएगा, हमारा बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है, इसलिए ये रिश्ता तो ना हो पाएगा। ठीक है समधन जी, मैं मार्केट आई थी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। गजब बेइज्जती है, इसकी माँ ने तो साफ साफ मना कर दिया, कहती है कि उनका बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। इसका मतलब ये हमसे झूठ बोल रही थी। क्यों किरण, तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? वो सामने से मना करना अच्छा नहीं लगता जी, इसलिए मैंने ऐसे ही बहाना कर दिया। अरे हमारी छोटी में किस बात की कमी है जो जो तेरी माँ इस शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है? माँ जी, बात कमी अच्छा या बुराई की नहीं है। अरे मेरे भाई की अपनी लाइफ है, वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। विनोद, सुना तूने? अरे तेरी बहन की और तेरी माँ की बात की कि कोई लाज ही नहीं है, कितनी खड़ी से बेइज्जती कर रहे हैं वो लोग। अरे हम उनकी बेटी को यहाँ नाजो नखरे से रखें और वो हमारी बेटी से रिश्ता करने के लिए इनकार कर दे। मैं तो कहती हूँ विनोद, इसे तो उसके मायके पटक कर आ जा। ये क्या बात है मम्मी जी, अगर छोटी का रिश्ता वहाँ नहीं होगा तो क्या आप लोग मुझे मेरे मायके छोड़ देंगे? और नहीं तो क्या, अब तो मेरी जिद है, अगर तेरा भाई मेरी बेटी से शादी नहीं किया तो मैं भी तुझे इस घर से निकाल दूंगी। अरे माँ, ये क्या बात हुई? अगर वो लोग नहीं करना चाहते रिश्ता तो ना करे, हमारी छोटी के लिए कोई रिश्तों की कमी नहीं है। विनोद, मैंने कह दिया ना कि तू इसे इसके मायके छोड़ कर आ जा। अगर तू इसे इसके मायके छोड़ कर नहीं आया ना तो मैं कुछ भी कर बैठूंगी। गजब बेइज्जती हो रही है मेरी, और तू मुझे समझा रहा है अपनी पत्नी को समझाने की बजाय। किरण, थोड़ी सिफारिश तो तुम कर ही सकती थी ना। अरे बेटा, इसी ने जरूर उल्टा सीधा बताया होगा हमारी छोटी के बारे में, तभी तो इसकी माँ ने साफ साफ मना कर दिया। माँ जी, मैंने कुछ नहीं बताया है। अरे वो मेरे भाई की जिंदगी का फैसला है, वो खुद अपनी जिंदगी का फैसला लेगा। हम कौन होते हैं उसके साथ जोर जबरदस्ती करने वाले? अरे मेघा की भाभी को जाकर देख, मेघा की भाभी ने मेघा का रिश्ता अपने भाई से करवा दिया और तेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया। अरे क्या कमी है मेरी छोटी में? देखा कैसे तुनक कर चली गई है, इसीलिए मना किया होगा बेटा, तभी तो उसकी माँ ने साफ साफ मना कर दिया। माँ, आप चिंता मत कीजिए ना, हमारी छोटी के लिए ढेर रिश्ते मिलेंगे। अरे विवेक से भी अच्छे अच्छे रिश्ते ले आऊंगा मैं। नहीं बेटा नहीं, इन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है और मैं इस बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगी। देख, मैं कहती हूँ कि तू चुपचाप किरण को उसके मायके छोड़ा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे माँ, आप ऐसा मत बोलिए, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, मैं किरण को उसके मायके छोड़ाऊंगा, लेकिन आप अपने मुंह से दोबारा ऐसी बात मत निकालिएगा। जब तक तू इस किरण को इसके मायके पटक कर नहीं आएगा ना, तब तक मैं अनाज तो दूर एक घुट पानी तक नहीं निकलूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है माँ, मैं अभी किरण को उसके मायके छोड़ाता हूँ। किरण, तुम जल्दी से पैकिंग करो, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ कर आऊंगा। क्या आप भी माँ जी की बात में लग गए? अरे ये क्या बात हुई भाई, वो लोग शादी नहीं करना चाहते तो क्या आप अपनी गृहस्थी उजाड़ देंगे? किरण, ये सब मैं कुछ नहीं जानता। देखो, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर नहीं आऊंगा ना तो मेरी माँ मर जाएगी। उन्होंने कसम खा लिया है कि वह एक बूंद जल भी नहीं लेंगी। ठीक है, याद रखिएगा, अब जब तक आप मुझे खुद से लेने नहीं आएंगे ना, मैं अपने मायके से नहीं आऊंगी। अरे मुझे तो लगा कि चलो माँ जी को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं, लेकिन आप एक बार भी अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी गृहस्थी के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि मेरा भाई शादी नहीं करना चाहता तो आप अपनी गृहस्थी उजाड़ देंगे। मैंने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। किरण, इस समय मैं कुछ सुनना कहना नहीं चाहता, तुम जल्दी से अपना सामान बांधो, मैं तुम्हें अभी के अभी तुम्हारे मायके छोड़ कर आऊंगा। ठीक है, मैं भी अपना सामान बांध लेती हूँ। इस तरह विनोद ने किरण को उसके मायके छोड़ दिया, लेकिन कहीं न कहीं विनोद भी इस बात से बहुत दुखी था कि किरण उससे दूर चली गई है, लेकिन विनोद अपनी माँ के फैसले के आगे मजबूर रहता, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। नमस्ते आंटी जी, छोटी कहाँ गई? नमस्ते आंटी, खुश रहो बेटा। अरे मेघा, ये तुम्हारी भाभी है ना? हाँ आंटी, ये मेरी भाभी है, वो हम ना मेरी शादी का कार्ड देने आए थे। अरे छोटी, तुझे क्या हो गया? तूने ऐसे चेहरा कैसे लटकाया है अपना? क्या बताऊं मेघा, सबकी भाभियाँ तेरी भाभी जैसी नहीं होती, वरना आज मैं भी मुस्कुराकर तुझे इनविटेशन देने आई होती तेरे घर। हाँ बेटा, मेरी बेटी की किस्मत तुम्हारी किस्मत जैसी नहीं। सच में तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी है जो तुम्हारा रिश्ता अपने भाई से करवा दिया। आंटी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात कहें कि कोई भी भाभी अपने ससुराल में बुरी बनकर नहीं आती है, वो तो ससुराल वाले के व्यवहार के अनुसार वो अच्छी या बुरी बनती है।
मेरे ससुराल वालों ने मुझे खूब प्यार दिया। मेरी ननद ने हमेशा मुझे एक बड़ी बहन जैसा समझा। हमेशा घर के कामकाजों में उसने मेरा हाथ बटाया और मैं मेघा के व्यवहार से इतनी प्रभावित हुई कि मैं मेघा जैसे दयावान, गुणवान और संस्कारी लड़की को अपने भाई की पत्नी बनाने का फैसला कर ली। बुरा मत मानिएगा, मैं आपके घर के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, ये बात मुझे मालूम चली कि किरण दीदी ने छोटी से अपने भाई का रिश्ता करवाने के लिए मना कर दिया है। आंटी जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक बार आप लोग अपने अपने आप का मूल्यांकन कीजिए। क्या आप लोगों का व्यवहार किरण दीदी के साथ कभी भी अच्छा रहा है, या फिर छोटी ने कभी भी उन्हें अपनी बहन समझा है? और अगर नहीं तो सोचिए, क्या कोई जानबूझकर अपने भाई से ऐसी लड़की की शादी करवा सकता है जो ना ही गुणवान है, जो ना ही संस्कारी? ठीक है, हम लोग चलते हैं। वो शादी का इनविटेशन देने आई थी मैं, आप लोग शादी में जरूर आइएगा। हाँ ममता, मुझे लगता है कि मेघा बिटिया और उसकी भाभी बिल्कुल सही कह रही थी, क्योंकि हम लोगों का व्यवहार तो कभी भी बहू के साथ अच्छा नहीं रहा, और हमारे बुरे बर्ताव के बारे में जानते हुए वो अपनी भाई की शादी कैसे हमारी बेटी से करवा सकती है? हाँ जी, मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि अगर किरण बहू की जगह मैं होती तो भला मैं अपने भाई की शादी ऐसी लड़की से क्यों करवाती जिसके साथ मेरी अनबन हो। हाँ माँ, सारी गलती मेरी ही है। मैंने कभी भी भाभी को वो मान सम्मान नहीं दिया जो एक भाभी को मिलना चाहिए। हाँ मम्मी, देखिए ना, बस इतनी सी बात है कि उन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया और हम लोग कितने स्वार्थी हैं कि गुस्से में आकर हमने भैया की गृहस्थी उजाड़ दी, भाभी को उनके मायके भिजवा दिया। हम लोग सच में मम्मी बहुत स्वार्थी हैं। हम लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। हाँ बेटा, मैं तेरे बारे में इतनी चिंतित थी कि मैं अपनी बेटी की गृहस्थी के बारे में भूल गई, लेकिन फिर भी मेरे बेटे ने उफ तक नहीं किया। मैंने जो भी करने को कहा उसने खुशी खुशी वही किया। उसने मेरी तकलीफ तो देखी, मेरे बारे में सोचा, लेकिन मैंने कभी भी अपने बेटे की तकलीफ नहीं देखी। मैं आज ही जाकर विनोद से कहती हूँ कि वो बहू को लेकर आ जाए। हाँ माँ, भले ही भाभी अपने भाई से मेरी शादी ना करवाए, लेकिन मैं भाभी के साथ अपना रिश्ता जरूर सुधार लूंगी। आज पहली बार ममता जी और उनकी बेटी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे से कहकर अपनी बहू को वापस बुलवा लिया। आई एम सॉरी किरण, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे माफी मत मांगिए जी, मुझे तो बस इस बात का सबसे ज्यादा दुख हुआ कि आपने अपनी माँ के कहने पर 1 मिनट भी देरी ना करते हुए मुझे मेरे मायके भिजवा दिया और आज अपनी माँ के ही कहने से मुझे यहाँ वापस ले आए। कल को फिर से यदि किसी बात से नाराज होकर आपकी माँ मुझे फिर से मायके जाने को कह देगी तो आप फिर से मुझे छोड़ देंगे। क्या आपका अपना कोई निजी फैसला नहीं हो सकता? क्या मैं आपके जीवन में कोई ऐसी जगह आज तक नहीं बना पाई जिसके लिए आप खुद खड़े होकर अपने घर वाले से बात कर सकेंगे? हाँ किरण, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि तुम क्या हो मेरे लिए, और आज के बाद दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगी। और रही बात तुम्हारे भाई की शादी की, तो वह उसका स्वतंत्र फैसला है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भाभी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ छोटी। आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन अब नहीं करूँगी। ठीक है छोटी, देर से ही सही, पर कम से कम तुम लोगों को तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ। तो मैं ऐसा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।